जहां प्रदेश 1 लाख करोड़ के कर्जे में हो, विकास के लिए पैसा ना हो, तनख्वाह मिलने में देरी होती हो, वहां 2000 करोड़ रुपया कम लगे। 500 करोड़ रुपया 2 बार बगैर ब्याज के मिला, वो भी कम लगा क्या। 93,000 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में मिले और इससे पिछली बार 12,000 मकान अलग जब आपदा आई थी तब भी दिए गए, तब भी सैकड़ों करोड़ रुपए दिया गया। राज्य से वो पैसा खर्च भी पूरा नहीं हुआ और उस पैसे का एक हिस्सा वापस चला गया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिमाचल के लिए सदा बढ़ चढ़कर सहयोग किया है, पैसा दिया है और अब भी कोई कमी नहीं है। राज्य की सरकार का मन छोटा है कि आवास योजना के मकान अगर मोदी जी देते हैं तब भी उनका नाम लेने के लिए तैयार नहीं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 2700 करोड़ की सड़कें देते हैं तब सांसद का नाम लगा के राजी नहीं। और इसी तरह से अन्य बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसा देते हैं तो उस पर भी गति नहीं मिलती। मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन आज नहीं देना चाहूंगा, लेकिन इतना ही कहूंगा, बड़ा मन करके राज्य की सरकार को राजनीति करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की एक बहुत बड़ी सौगात दुनिया भर के लिए है कि दुनिया भर के लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें और योग करते रहें। ये भारत का एक बहुत बड़ा योगदान दुनिया भर के लिए है और ये देन किसी की है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। देखिए, जब से सरकार बनी है तब से इससे कोई खुश नहीं, ना राज्य के लोग, ना सरकार के मंत्री, ना कांग्रेस के कार्यकर्ता। 1-1.5 साल में जिस सरकार में उठक पटक शुरू हो जाए, 9 विधायक इस्तीफा देके चले जाएं, सिटिंग मंत्री भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाएं और ये बताएं कि सरकार पे किसी का कंट्रोल नहीं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। और जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन की बात आपने माननीय पीपी चौधरी जी जो हमारे जेपीसी के चेयरमैन हैं, देखिए बड़ा मन करके इन्होंने इस कमेटी का आयोजन किया है। किसी की बात सुनते हैं, हर तरह का पक्ष सामने आने देते हैं। आज बहुत सारी बड़ी बात एक हिमाचल प्रदेश में जो हुई, हिमाचल प्रदेश इकलौता राज्य ऐसा है जिसने 8 अप्रैल 2010 को इसी विधान वन नेशन वन इलेक्शन पे चर्चा की। सुरेश भारद्वाज जी उस प्राइवेट मेंबर बिल को लेकर आए थे और उस समय उस चर्चा में आज के सिटिंग जो मंत्री हैं उन्होंने उस समय चर्चा में भाग भी लिया था। आज के मुख्यमंत्री स्पीकर उस समय उस सदन के सदस्य भी थे। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने चर्चा में भाग भी लिया। स्वयं सुरेश जी उसको बिल लेकर आए तो वो सारी बातें भी आई और सबने यूनानिमसली, इन सब ने उस समय आम सहमति से उसको पास किया था। तो कहीं ना कहीं सबके मन में तो है कि एक चुनाव हो जाए तो जनता का पैसा भी बचेगा, समय बचेगा, निर्णय जल्दी होंगे। आज थानों में से 84% से ज्यादा लोग, पुलिस कर्मचारी, चुनाव के समय चुनावी ड्यूटी पे जाते हैं तो जनता के काम कौन करेगा भाई। टीचर्स हजारों की तादाद में इलेक्शन ड्यूटी पे होते तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन। 50-50, 60-60 दिन आप कोई निर्णय नहीं ले सकते तो प्रदेश में निवेश कहां से आएगा और प्रदेश के निर्णय कब से होंगे। ये हर राज्य की स्थिति है। इसीलिए जेपीसी का मानना क्या है, चेयरमैन पीपी चौधरी जी ने कहा है कि ये जो हम बिल लाए हैं, सरकार लाई है, इसमें अगर और भी कोई संशोधन करके इसको और बेहतर बनाया जा सकता है तो हम खुले मन के साथ इस पर विचार कर रहे हैं। मैं बहुत सारी कमेटीज में रहा हूं, लेकिन जिस तरह से चेयरमैन महोदय ने बड़ा हृदय करके सबकी बात कहना, खुले मन से सुनना, पक्ष विपक्ष हर तरह की बातें आती हैं, लेकिन सबकी बातों को नोट किया जा रहा है और निर्णय भी होंगे। देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया वो है, जैसे आप, किसी ने प्रिंट में लिखा, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाया, लेकिन आज एक डिजिटल मीडिया का भी अपना प्रभाव है और एआई के आने के बाद क्या सच है क्या झूठ है इसका कोई पता ही नहीं चल पा रहा। तो जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है वो जाकर जो सांसदों ने दी और बताया कि भारत ने 15 दिन तक इंतजार किया कि पाकिस्तान द रेजिस्टेंस फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन पर कार्रवाई करेगा, जो लश्कर तैयबा का फ्रंट है जिसने पहलगाम अटैक किया था और वो पाकिस्तान की भूमि से चलता है। लेकिन जब पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया तब जाके भारत ने 9 आतंकवादी ठिकानों पर प्रहार किया, बम विस्फोट किए, मिसाइल अटैक किए
और वहां पर सैकड़ों आतंकवादियों को मारने का काम किया। हमने वहीं तक रोक की। हमने पाकिस्तान को अटैक करने के बाद बताया कि हमने केवल आतंकवादी ठिकानों को ही चिन्हित करके अटैक किया है, लेकिन पाकिस्तान की फौज ने भारत के निर्दोष लोगों पर एक बार फिर अटैक किया और हमारे 26 लोगों की फिर जाने गई जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में। और भारत को फिर मजबूरन पाकिस्तान के डिफेंस इक्विपमेंट पर, स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर और एयरबेस पर स्ट्राइक करनी पड़ी। पर हमारी जितनी स्ट्राइक थी वो नॉन एस्केलेटरी थी, रिस्पॉन्सिव थी और मेजर्ड थी, यानी कि उसको बढ़ने नहीं दिया हमने युद्ध को। सारी दुनिया जानती है कि भारत एक न्यूक्लियर शक्ति है, परमाणु ताकत हमारे पास है, लेकिन हमने ये भी कहा है हम कभी अपनी परमाणु शक्ति का पहले उपयोग नहीं करेंगे। इसीलिए भारत की दुनिया भर में मान सम्मान है।